1,03,79,484 रुपए, 1 किलो चांदी, 23 ग्राम सोना, 76,000 नगद और अनगिनत ग्राम चिट्टा। ये टोटल संपत्ति है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी महिला ड्रग डीलर रूबी की, या फिर कहें तो ये उस पूरी संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा है जो रूबी ने अपने पति के साथ मिलकर नशा तस्करी के धंधे से अर्जित किया है। खास बात यह है कि रूबी ने अपने घर में ही बैठकर चिट्टा तस्करी के इस पूरे रैकेट को ऑपरेट किया और आज उसका नाम हिमाचल की टॉप महिला तस्करों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। तो फिर कौन है ये रूबी और क्या है इस रूबी की कहानी? गोल मटोल सा चेहरा, फूले हुए नथुने और चेहरे पर ऐसी स्थिर गंभीरता जिसे देख एक बार के लिए कोई भी धोखा खा जाए। मगर जब आप हिमाचल के कांगड़ा जिला में मौजूद अलग अलग थानों में इस नाम और चेहरे के बारे में तस्दीक करेंगे तो फिर आपको इस कॉमन से चेहरे के पीछे छुपी उस असल शख्सियत का पता चल सकेगा जिसने चिट्टे के जहर से हिमाचल के सैकड़ों घरों को तबाह कर दिया। इस एक रूबी ने हिमाचल प्रदेश के ना जाने कितने हजार युवाओं की नसों में नशा भरकर उनकी जवानी बर्बाद कर दी, जिसका पुख्ता रिकॉर्ड हमारे प्रदेश की पुलिस के पास भी मौजूद नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अजय कुमार की पत्नी रूबी के बारे में, जो हिमाचल पंजाब बॉर्डर के पास मौजूद एक छोटे से गांव में बैठकर न सिर्फ नशा तस्करी का इंटरस्टेट धंधा चलाती थी, बल्कि उसने अपनी इन्हीं करतूतों से पूरे गांव को ही प्रदेश और प्रदेश के बाहर पंजाब तक में भी बदनाम कर दिया था। हिमाचल की सबसे बड़ी ड्रग क्वीन रूबी की पूरी कहानी और उसके कारनामों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी इसी तरह की रोचक खबरों को लगातार सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा YouTube चैनल। तो फिर शुरुआत शुरू से करते हैं और आपको सीधा ले चलते हैं कांगड़ा जिला के इंदौरा तहसील के उस बदनाम गांव में जहां मौजूद है रूबी का घर। जिला कांगड़ा में पड़ने वाला ये गांव छन्नी बेली अपने आप में कितना मशहूर है, इस बात का पता करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना होगा कि आप अपना स्मार्टफोन उठाइए, गूगल ऐप ओपन कीजिए और ऊपर नजर आ रहे रिक्त पट्टिका पर लिख दीजिए छन्नी बेली। आपके इतना करते ही ऐसी सैकड़ों खबरों का अंबार आपके सामने लग जाएगा जिसमें तरह तरह के नशों की जब्ती, पुरुष और महिला तस्करों की गिरफ्तारी का जिक्र मिलेगा जो इस काले धंधे को करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। खैर, आज से 9-10 साल पहले जब पास के ही एक पिंड से रूबी नाम की एक युवती छन्नी बेली गांव में बहू बनकर आई थी, उस वक्त शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये बहू आगे चलकर इतनी बड़ी नशा तस्कर बनेगी कि पुलिस को उसे नजरबंद करना पड़ जाएगा। जी हाँ, इसी साल अगस्त के महीने में रूबी पर हिमाचल सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव और डिटेंशन अथॉरिटी ने रूबी के विरुद्ध पिट NDPC अधिनियम के तहत उसे नजरबंद करने के आदेश जारी किए थे और इसी के साथ रूबी हिमाचल की पहली महिला तस्कर बनी जिसके खिलाफ डिटेंशन अथॉरिटी द्वारा नजरबंद रखने के आदेश जारी किए गए। रूबी से पहले पूरे हिमाचल में सिर्फ 2 पुरुष तस्करों को ही नजरबंदी का आदेश सुनाया गया था। खैर, अब ये नजरबंदी वाली बात सुनने के बाद आप भी इस सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर रूबी ने ऐसा कौन सा संगीन जुर्म कर डाला जो पुलिस को उसे नजरबंद करना पड़ गया। तो आपको बता दें कि आखिरी बार रूबी को इसी साल अप्रैल के महीने में 26.18 ग्राम हेरोइन के साथ अरेस्ट किया गया था। इसके बाद जब मामले में छानबीन को आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि रूबी को NDPS एक्ट के तहत पूर्व में जिला कांगड़ा के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज 8 मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है। यहां तक कि पंजाब पठानकोट में भी रूबी के खिलाफ नशा तस्करी से जुड़े मामले दर्ज है। मगर बार बार गिरफ्तारी और बार बार मामला दर्ज होने के बावजूद भी उसने नशे का अवैध व्यापार जारी रखा और एक तरह से कहें तो वो नशे का व्यापार करने की आदी बन चुकी थी। इसी कारण से पुलिस ने उसे नजरबंद रखना उचित समझा। खैर, साल 2016-17 में 5-6 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ी जाने वाली रूबी के ऊपर पहला बड़ा इल्जाम तब लगा जब रूबी को उसके ही घर से साल 2020 में 86 ग्राम चिट्टा, 76,000 रुपए नकदी, 1 किलो चांदी, 23 ग्राम सोने के गहने सहित गिरफ्तार किया गया।
पहली बार रूबी के पास से इतनी बड़ी बरामदगी होने के बाद नूरपुर के तत्कालीन डीएसपी रहे अशोक रत्न ने उस वक्त बयान देते हुए बताया था कि पुलिस द्वारा रूबी से जुड़े लोगों और उसकी संपत्ति की भी जांच की जा रही है। अगर कोई भी अवैध संपत्ति प्राप्त होती है तो उसे तुरंत प्रभाव से जब्त कर लिया जाएगा। मगर साल 2020 में अशोक रत्न का ये बयान सामने आने के बाद हमारे प्रदेश की पुलिस को रूबी से जुड़ी संपत्तियों की जब्ती करने में लगभग 4 साल का समय लगा। खैर, बीते कल नूरपुर पुलिस के द्वारा रूबी की अवैध संपत्तियों की वित्तीय जांच कर बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस ने इंटरस्टेट चिट्टा तस्कर रूबी की 1,03,79,484 रुपए कीमत की अचल संपत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्रवाई की है। अब रूबी पकड़ ली गई, नशा जब्त कर लिया गया, उसे नजरबंद कर लिया गया और रूबी से जुड़ी तमाम संपत्ति की कुर्की हो गई। लेकिन क्या सिर्फ रूबी ही पूरे मामले में असली और मुख्य आरोपी थी? ये सोचने वाली बात हो जाती है, क्योंकि अभी तक हमने इस पूरे मामले में कहीं पर भी रूबी के पति अजय कुमार को एक्टिव रोल में नहीं पाया है। एक तरह से सोचे तो ऐसा भी सकता है कि रूबी को आगे करके उसका पति अजय ही नशे के इस पूरे धंधे को ऑपरेट करता हो और जब गिरफ्तारी की बात आती हो तो अरेस्ट के लिए रूबी को आगे कर लिया जाता हो। अपने इसी सवाल का जवाब पाने के लिए हमने स्थानीय डमटाल थाने में फोन कर रूबी के नशा तस्करी के पैटर्न को समझना चाहा तो पुलिस द्वारा बताया गया कि हाँ, ये बात सच है कि रूबी अपने पति के साथ मिलकर ही चिट्टा तस्करी के इस काले धंधे को ऑपरेट करती थी, क्योंकि रूबी के पति अजय कुमार को भी नशा तस्करी से जुड़े मामलों में पहले गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। जानकार तो यहां तक बताते हैं कि रूबी पहली बार नशा तस्करी के धंधे में भी तब उतरी थी जब उसका पति जेल में था और उसके हाथों में नशे की एक ऐसी खेप थी जिसे बेचकर उसे अपने पति को जेल से बाहर भी निकलवाना था और अपना घर भी चलाना था। यानी एक तरह से कहें तो रूबी पहली बार नशा तस्करी करने के धंधे में मजबूरी वश उतरी, मगर वक्त बीतने के साथ साथ ही उसे ये धंधा इतना अधिक रास आने लगा कि वो कई बार पकड़े जाने के बावजूद भी इस धंधे की आदी बन गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि नशा तस्करी के धंधे में चाहे जितना भी रिस्क क्यों ना हो, लेकिन इस धंधे से होने वाला मुनाफा ही इतना अधिक हो जाता है कि कोई भी पैसा कमाने के लालच में इस कदर अंधा हो सकता है कि वो अपने घर परिवार तक को दांव पर लगा देता है। स्थानीय पुलिस द्वारा इस बात की पुष्टि करते हुए बताया गया है कि रूबी के छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जिनका पालन पोषण भी वो उसी घर से करती थी जहां से वो चिट्टा तस्करी का धंधा चलाती थी। अब आप एक बार के लिए सोच कर देखिए, जिन मासूम बच्चों ने सुबह शाम अपने घर में नशे के ग्राहकों को आते जाते देखा हो, पुलिस को दबिश देकर उनकी मां को गिरफ्तार करके ले जाते हुए देखा हो, उन बच्चों की मनोस्थिति कैसी होगी और उनका भविष्य कैसा होगा। बहरहाल, अब एक तरह से देखें तो रूबी ने नशा तस्करी के इस काले धंधे से अब तक जितना कुछ कमाया था वो सब कुछ छीना जा चुका है। ऐसे में आने वाले वक्त में अब ये देखना अहम हो जाता है कि रूबी जब कभी भी जेल से छूटती है तो क्या वो नई शुरुआत करेगी या फिर से नशे के इसी धंधे से जुड़कर युवाओं की नसों में नशा घोलकर लोगों के परिवार को उजाड़ने का काम करती रहेगी। बाकी हम हिमाचल वासियों के लिए चिंता की बात यह भी हो जाती है कि हमारे शांत पहाड़ी राज्य में बाहरी राज्य से बड़ी मात्रा में चिट्टे की तस्करी लगातार हो रही है। इसमें कई अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्कर भी सक्रिय हैं और शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी पैठ बनाकर बैठे हैं, जिस कारण से स्थानीय युवा नशे के दलदल में फंसते जा रहे हैं। बहरहाल, हिमाचल की पुलिस और न्याय व्यवस्था से उम्मीद है कि वो रूबी को उसके अपराधों की सख्त सजा दिलवाएगी, ताकि ये समाज के लिए एक संदेश बन सके कि नशे का कारोबार कभी किसी को फायदा नहीं देता, सिर्फ तबाही लाता है। खैर, ड्रग क्वीन ऑफ हिमाचल रूबी पर बनी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।